हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और ये है मेरा शो रेडियो वन पर स्पोर्ट्स बस्टर्स, जहां होती है सिर्फ स्पोर्ट्स की बात। और इस हफ्ता, ये पिछला हफ्ता गया उसको छोड़ दें, से पिछले हफ्ते हमने दो ट्रेजिडीज़ की बात की थी। वो आज भी ऐसा लग रहा है कि कल की ही बात है और हम भूल नहीं पा रहे हैं। और मैं आपको वापस से वो याद नहीं दिलाना चाहता था, बट क्या करूं, मैं उस चीज़ से उबर नहीं पा रहा हूं। और एक डीटीएच कंपनी ने तो इरफान खान की सारी फिल्मों को दिखाया, बट शर्त ये थी कि आपको वो पैक करवाना पड़ता। और इसके अलावा हमारे सैफ सर, ओ हो, उन्होंने मुझको पर्सनली फ़ोन करके बोला कि यार हमको इरफान खान की फिल्में दो, और क्योंकि हमारे घर पे इसके लिए युद्ध चल रहा है। चलिए, बाकी जितनी भी बात है वो हम फेसबुक पर करेंगे। अनोखा अंकित इस नाम से मैं फेसबुक पर अवेलेबल हूँ, वहाँ बात कर सकते हैं। इस हफ्ते की अगर बात करें तो जो कोरोना के जो स्टैट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है, बट स्पोर्ट्स में भी कुछ नहीं हो रहा है। बट मेरे पास संभावित लिस्ट आई है कि इतनी तारीख से मैचेस हो सकते हैं फ़िलहाल, एंड इसके अलावा कुछ फीचर्ड मैचेस हैं मेरे पास जिनकी बात मैं आज करूंगा आज। और फिर न्यूज़ है जो है वो भी है। हम लोग आज भी यूरो कप को थोड़ा साइड करेंगे। ये मत समझिए कि यूरो कप ख़त्म हो गया है, उसकी बात नहीं होगी। एक्चुअल में जो चीज़ें मुझे पहले नज़र आ रही हैं मैं उन पर ध्यान दे रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आपको बताने के लिए। चलिए बात करते हैं क्रिकेट लवर्स की। आजकल तो आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ देख रहे होंगे टीवी पर, क्योंकि वही छाई हुई है, उसी को दिखाया जा रहा है आजकल। बट क्रिकेट में क्या कुछ खास हुआ है हमारे हिस्ट्री में, उस पर बात करते हैं। तो चलिए आज कुछ मैचेस की बात करते हैं। एक मैच है जिसकी बात हर कोई करता है, हर कोई करना चाहता है, वो है 1983 का वर्ल्ड कप। जी हाँ जी, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। चलिए, इस मैच में मोहम्मद ने मुनिंदर अमरनाथ जो हैं वो प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किए गए थे। इस मैच की डिटेलिंग पर ज़्यादा कुछ नहीं है, स्कोर बोर्ड्स हैं तो उस पर थोड़ा नज़र डालते हैं। इंडिया ने पहले बैटिंग करी थी, 183 पर ऑल आउट हुई थी, जिसमें अगर हाईएस्ट रन की अगर बात करते हैं तो वो जो मुझे नज़र आ रहा है वो है 38 रन श्रीकांत ने बनाए थे। और इसके अलावा अगर बात करें तो गावस्कर ने मात्र 2 रन बनाए थे। इसके अलावा मोहिंदर अमरनाथ ने 26 बनाए थे और 80 बॉल में 26 बनाए थे, मात्र 3 चौके मारे थे। वहीं जो 38 श्रीकांत थे उन्होंने 57 बॉल में मारे थे, 7 चौके 1 छक्के की मदद से। इसके अलावा 27 रन संदीप पाटिल ने बनाए थे। कपिल देव ने 15 रन बनाए थे, मात्र 8 बॉल में 3 चौकों की मदद से। कीर्ति आजाद 0 पर आउट हो गए थे, 3 बॉलें उन्होंने फेस की थी। रिचर्ड बिनी जिनका नाम, उन्होंने 2 बनाए थे 8 बॉल में। इसके नाम महेंद्र लाल, इन्होंने 17 बनाए थे 27 बॉल में, 1 छक्का जिसमें शामिल था। और सैयद किरमानी, इन्होंने 14 बनाए थे 43 बॉल में। एंड इसके अलावा संधू उन्होंने बनाए थे 11 रन 30 बॉल में। और इस तरह से 54.4, तब 60 ओवर का खेल हुआ करता था, 183 पर ऑल आउट हुई थी। एक्स्ट्रा रन वेस्ट इंडीज़ ने 20 खर्च किए थे। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स की बात करें तो वो है एंडी रॉबर्ट्स, जिन्होंने 10 ओवर 3 मेडन 32 रन 3 विकेट। इसके अलावा गर्नर ने 1 विकेट निकाला था, 12 ओवर 4 मेडन 24 रन। एंड इसके अलावा माइकल होल्डिंग्स, इन्होंने 9.4 ओवर 2 मेडन 26 रन 2 विकेट। एंड इसके अलावा सर विविड रिचर्ड्स, इन्होंने 1 ओवर फेंका था और 8 रन दिए थे। बात करते हैं विकेट किस तरीके से गिरे इंडिया के। 2 पर पहला, इसके अलावा 59 पे दूसरा, 90 पर तीसरा, 92 पर चौथा, 110 पे पाँचवा, 111 पर 16, 130 पे 7, 153 पर 8, 161 पर 9 और 183 पर ऑल आउट हो गई थी टीम। अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ की। वेस्ट इंडीज़ ने 52 ओवर 140 पर पूरी टीम सिमट गई। और ये वो मोमेंट था जब वर्ल्ड कप हमारे हाथों में पहली बार आया था और हमने उस टीम को हराया था। 183 के बाद ऐसा लग रहा था हम मैच को ख़त्म ही हो गया, हम तो जीत ही नहीं सकते। अगर मैं बेस्ट स्कोर की बात करूं तो वो मुझे 25 रन का नज़र आ रहा है। डुजॉन ने बनाए थे 73 बॉल में। और अगर इस मैच में बात करें, सन विविड रिचर्ड ने 33 बनाए थे, ये हाईएस्ट है।
28 बॉल में 7 चौकों की मदद से, और उस वक्त ये महानतम जो थे बैट्समैन कहे जाते थे। इंडिया ने 14 रन एक्स्ट्रा खर्च किए। इंडिया की तरफ से अगर बेस्ट बॉलिंग की बात करें तो 2 बॉलर हैं मदारी लाल, जिन्होंने 3 विकेट निकाले 12 ओवर 2 मेडन 31 रन देकर, और मोहिंदर अमरनाथ ने 7 ओवर 12 रन 3 विकेट इन्होंने निकाले। बात करें अगर विकेट्स की वेस्ट इंडीज़ की तो 5 पर 1, 50 पर 2, 57 पर 3, 66 पर 4 एंड 66 पर ही 5, यानी कि आधी टीम निपट गई थी 66 पर वेस्ट इंडीज़ की, 76 पर 6, 119 पे 7, 124 पर 8, 126 पर 9, 140 पर पूरी टीम खत्म, और ये मैच इंडिया ने जीता। ये मोमेंट था जब इंडिया ने पहली बार लिफ्ट किया वर्ल्ड कप। चलिए बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ, जो कि फीचर मैच है जो मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ। वो है IPL से, जी हाँ जी, एलिमिनेटर इंडियन प्रीमियर लीग का ये मैच है दिल्ली वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। ये मैच में जो है प्लेयर ऑफ द मैच थे ऋषभ पंत। अब इस मैच की इन्फो मैं आपको बताता हूँ। ये 2019 का मैच है जो कि 8 मई को खेला गया था, जी हाँ जी, और इसमें इसकी बात हो रही है। अच्छा, मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप का जो ये मैच था ये 25 जून को खेला गया था, जिसकी मैंने अभी बात करी थी। चलिए बात करते हैं इस मैच की। इस मैच में क्या कुछ हाल हुआ था। मैं पहले देख लेता हूँ कोई फैक्ट्स अगर मेरे पास अवेलेबल हों इस मैच से जुड़े हुए, जो कि नहीं है। चलिए बात करते हैं सीधे मैच पर। तो सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बैटिंग करी थी, 162 रन बनाए 8 विकेट पर 20 ओवर में। अब इस मैच में बहुत सारे 20s का स्कोर है, और उस 20s के स्कोर में 2 30s के हैं, जिसमें से मार्टिन गुप्टिन 36 रन 19 बॉल 1 चौका 4 छक्के, इसलिए ये हाईएस्ट है। मैं हाईएस्ट पिक कर रहा हूँ इनको। 10 रन एक्स्ट्रा यहाँ पर खर्च किए थे दिल्ली कैपिटल्स ने। अब दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग की अगर बात करें तो जो थे वो कीरन पॉल थे। 4 ओवर 32 रन 3 विकेट इन्होंने अपनी टीम के लिए निकाले। विकेट्स जो गिरे थे 31 पर पहला, 3.1 ओवर, 56 पर दूसरा, 6.3 ओवर, 90 पर तीसरा, 13.3 ओवर, 114 पर 4, 3.5 ओवर, 147 पर 5, 18.3 ओवर, 160 पर 6, 19.4, 161 पर 7, 19.4 और 161 पर 8, 19.5। मैंडेटरी जो पावर प्ले था उसमें 54 रन बनाए थे सनराइजर्स हैदराबाद ने। बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल ने मैच जीता 1 गेंद रहते हुए और 2 विकेट शेष रहते हुए। उनकी तरफ से बेस्ट बैटिंग जो है वो आई पृथ्वी शॉ की 56 रनों की 38 बॉल में 8 चौके 2 छक्कों की मदद से। 6 रन एक्स्ट्रा खर्च किए सनराइजर्स हैदराबाद ने यहाँ पर। एंड बॉलिंग की बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ बहुत सारे 3 जो है मुझको नज़र आ रहे हैं। अगर मैं बेस्ट पकड़ूंगा तो वो मैं पकड़ूंगा राशिद खान, 4 ओवर 1 मेडन 15 रन 2 विकेट, मगर ये अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। विकेट फॉल्स की अगर मैं बात करूं 66 पर पहला 7.3, 84 पर दूसरा 10.2, 87 पर 3 पूरे 11 ओवर कंप्लीट, 111 पर 4 14.1, 111 पे 5 14.4, 151 पे 6 81.1, 158 पर 7 18.5 और 161 पर 8 19.4। मैंडेटरी पावर प्ले में 55 रन यहाँ पर जो है वो बनाए थे दिल्ली कैपिटल्स ने। तो ये मैच भी आपने जान लिया। ये एक खास मैच था IPL का 2019 का। चलिए बढ़ते हैं अगले फीचर मैच की तरफ। ये फीचर मैच है सेकेंड टेस्ट श्रीलंका वर्सेस इंडिया टेस्ट मैच सीरीज़ का। इसके बारे में बात करते हैं। और इसमें अगर बात करें तो प्लेयर ऑफ द मैच थे मोहम्मद अजरुद्दीन। ये मैच जो है कब खेला गया था ये भी देखने वाली बात है, और इस मैच का रिजल्ट क्या रहा ये मैच खेला गया था 1994 में। और उस दिन जो ये मैच हुआ था ये 26 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के बीच खेला गया था। तो चलिए बात करते हैं इस मैच की। अगर इस मैच में बात करें तो इंडिया ने सबसे पहले बैटिंग करी 540 पर 6 181 ओवर में।
अगर बेस्ट बैटिंग की बात करें तो 108 रन मोहम्मद अजहरुद्दीन, 217 बॉल, 11 चौके, 1 छक्का। सचिन तेंदुलकर ने इस मैच में 96 रन बनाए थे 140 बॉलों में 15 चौकों की मदद से। मुझे मालूम है आप लोगों को होगी जानने की इच्छा कि सचिन ने क्या किया। चलिए बात करते हैं, श्रीलंका ने 32 रन इसमें एक्स्ट्रा दिए। श्रीलंका की तरफ से बॉलिंग क्या ही जो बॉलिंग थी वो मथैया मुरलीधरन की थी। 65 ओवर इन्होंने फेंके और 169 रन दिए, 11 मेडिन फेंके और 4 विकेट इन्होंने निकाले अपनी टीम के लिए। विकेट्स की बात करें 34 पर पहला, 182 पर दूसरा, 248 पर तीसरा, 372 पर चौथा, 459 पर पांचवा और 468 पर छठा विकेट इंडिया का गिरा था। और भी अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस है, अगर आप इस मैच की जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं आपको। विनोद कांबली ने 82 बनाए थे इस मैच में और वो भी कमाल खेला था। कपिल देव ने इसमें 53 रन बनाए थे, यानी कपिल देव भी इस टीम का हिस्सा थे। अगर आप महान बॉलर्स की देखना चाहते हैं उस समय, अब चलते हैं श्रीलंका की इनिंग की तरफ। श्रीलंका पहली इनिंग में 231 पर ऑल आउट हो गया था 58.1 ओवर में। इनकी तरफ से जो बेस्ट बैटिंग मुझे नज़र आ रही है वो आ रही है कल पागे की, जिन्होंने 63 बनाए थे 99 बॉल में 6 चौके और 2 छक्के की मदद से। इंडिया ने 20 रन एक्स्ट्रा खर्च किए। बेस्ट बॉलिंग की बात करें तो वो थी मनोज प्रभाकर की, 20 ओवर 4 मेडन 82 रन 4 विकेट। इसके अलावा कपिल देव ने भी 3 विकेट झटके और अनिल कुंबले ने भी इसमें 3 विकेट झटके। विकेट्स की बात करें, पहला 7 पर, दूसरा 36, तीसरा 94, चौथा 116, पांचवा 132, छठा 132, सातवां 189, आठवां 196, नवा 208 और 231 पर ऑल आउट। फॉलो ऑन का मौका दिया इंडिया ने श्रीलंका को, कहा भैया आप दोबारा खेलिए, और दोबारा भी 215 पर 55 3 ओवर में टीम सिमट गई। और इस वक्त थिरुमाने ने 80 रन बनाए 118 बॉल में 14 चौकों की मदद से, बट टीम को पहुंचा नहीं पाए। 12 रन इंडिया ने एक्स्ट्रा खर्च किए। इंडिया की तरफ से बेस्ट बॉलिंग जो है वो निकली है अनिल कुंबले, 16 ओवर 3 मेडिन 64 रन 3 विकेट और 2 विकेट 3 बॉलर्स ने छक्के, वो थे कपिल देव, इसके अलावा राजेश चौहान। विकेट्स की बात करें, पहला 5 में, दूसरा 69 पर, तीसरा 97 पर, चौथा 164, पांचवा 168, छठा 176, सातवां 169, आठवां 188, 179 पर नवा और 215 पर पूरी टीम जो है वो सिमट गई। तो इस तरह से ये मैच इंडिया ने अपनी झोली में किया था और एक इनिंग और 95 रनों से। चलिए बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ, जो कि हमारा फीचर मैच है और ये है सेकेंड टेस्ट इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। 1994 में ये मैच खेला गया था। बात करें प्लेयर ऑफ द मैच, इसमें थे क्रेग मैकडर्मॉट। अगर ये मैच जो खेला गया था, ये खेला गया था 24 दिसंबर को ये मैच खेला गया था। चलिए बात करते हैं इस मैच पर तफ्तीश से। तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी और 279 पर ऑल आउट हुई 107.3 ओवर में। बेस्ट बैटिंग की अगर बात करें तो इसमें 94 रन की है स्टीव वॉ की, 191 बॉल में 5 चौके उन्होंने मारे थे। इसके अलावा मार्क वॉ ने 71 बनाए, 41 बून ने बनाए और मार्क टेलर ने सिर्फ 9 बनाए थे। इसके अलावा कोई शेन वॉन 6। तो इस तरह से ये इनिंग प्रोसीड हुई थी। 10 रन इंग्लैंड ने खर्च किए। बेस्ट बॉलिंग की बात करें तो वो थी डैरन गॉफ, ये बहुत बढ़िया बॉलर थे उस समय। 26 ओवर 9 मेडन 60 रन 4 विकेट इन्होंने निकाले। इसके अलावा जो है फिल ने 2 विकेट निकाले, 2 विकेट डफनिल ने निकाले और ग्राम हिक विकेट नहीं निकाल पाए थे इस इनिंग में। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग की विकेट की बात करें तो पहला 10 पर, दूसरा 39, तीसरा 91, चौथा 100, पांचवा 171, छठा 208, सातवां 220, आठवां 242, नवां भी 242 और 279 पर पूरी टीम जो है पूरी तरीके से सिमट गई। अब बात करते हैं इंग्लैंड की दूसरी पहली इनिंग की। तो इंग्लैंड 212 पर ऑल आउट हो गया 83.4 ओवर में।
इंग्लैंड की तरफ से अगर बेस्ट बैटिंग की हम बात करेंगे तो वो 91 रन की पारी है थॉर्पे की। इन्होंने बनाए थे 116 बॉल में 5 चौकों की मदद से। ऑस्ट्रेलिया ने 9 रन एक्स्ट्रा खर्च किए। और अगर बात करते हैं बॉलिंग की तो 6 विकेट जो है शेन वॉर्न ने निकाले थे। 64 रन देकर ये काम इन्होंने किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए। 40 पर पहला और 119 पर दूसरा गिरने के बाद 100 रन के अंतराल के अंदर पूरी टीम लड़खड़ा गई, ख़त्म हो गई। तीसरा 124, चौथा 140, यानी कि लास्ट के 6 विकेट जो है मात्र 60-70 रन में गिरे। 148 पे 5, 151 पे 6, 185 पे 7, 189 पे 8, 207 पे 9 और 212 पे पूरी टीम खत्म हो गई। चलिए बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की सेकेंड इनिंग की, जिसमें 320 पे 7 डिक्लेयर किया था। 124 रन जो है ओवर खेले थे ऑस्ट्रेलिया ने। इसमें 131 हाईएस्ट जो है वो बून ने बनाए थे 277 बॉल में 14 चौकों की मदद से। इसके अलावा 17 रन सिर्फ एक्स्ट्रा खर्च किए इंग्लैंड ने। इंग्लैंड की तरफ से बेस्ट बॉलिंग 2 बॉलर्स थे। अगर मैं बेस्ट पकड़ूंगा तो फिल टफनेल को पकड़ूंगा। टफनेल क्योंकि इन्होंने 48 ओवर 8 मेडन 90 रन 3 विकेट। और इससे भी बढ़िया अगर आप पकड़ना चाहते हैं तो वो आप पकड़ सकते हैं डैरन गॉफ, जो कि मैंने कहा था बहुत बढ़िया बॉलर हैं। 25 ओवर 6 मेडन 59 रन 3 विकेट इन्होंने निकाले। ऑस्ट्रेलिया का पहला 61 पे, दूसरा 81, तीसरा 157, चौथा 269, पांचवा 275, छठा 316 और सातवां विकेट 317 पर गिरा था। बात करते हैं आखिरी इनिंग की, जो कि बहुत ही बेकार रही इंग्लैंड की। मात्र 92 पर पूरी टीम जो है 42.5 ओवर में पवेलियन लौट गई। अगर बेस्ट बैटिंग की बात करें तो 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 25-25 बनाए, वो आर्थरटन हैं और गैटिंग है। और इसके अलावा जीरो की बात करें तो 1, 2, 3, 4 खिलाड़ी जिन्होंने कोई रन ही नहीं टीम के लिए स्कोर किया। 5 ही रन एक्स्ट्रा खर्च किया ऑस्ट्रेलिया ने। 5 विकेट निकाले क्रेग मैकडर्मॉट ने और 42 रन देके 5 विकेट निकाले। पहला 1 पर, दूसरा 2, तीसरा 23, चौथा 43, पांचवा 81। सोचिए 43 के बाद 85 पर गिरा है पांचवा। इसके बाद 88 पर छठा, 91 पर 7, 91 पर 8, 91 पर ही 9 और 92 पर पूरी टीम चलती हो गई। इस तरीके से तकरीबन 295 रन से ये मैच इंग्लैंड ने अपनी झोली में किया था। तो ये थे आज के फीचर मैचेस आप लोगों के लिए। अब बढ़ेंगे हम न्यूज़ की तरफ, क्या कुछ न्यूज़ है स्पोर्ट्स से या यूं कहें क्रिकेट से लेकर। देखिए मैचेस जो है रीशेड्यूल्ड होने शुरू हो गए हैं, लिस्ट भी आनी शुरू हो गई हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की इस सीरीज़ को रीशेड्यूल किया जा रहा है और बात ये आ रही है कि और बीसीसीआई ने ये रिकमेंडेड किया है कि आप 5वें टेस्ट की बजाय लिमिटेड ओवर जो है कराएं, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखना होगा कितने टेस्ट मैच, 4 टेस्ट मैच और ओडीआईस की सीरीज़ होती है, केवल 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ होती है, ये देखने वाली बात होगी। काफ़ी सारी लिस्ट जो है मेरे पास आ चुकी है, जो मैचेस संभावित हैं, जो हो सकते हैं क्रिकेट के लिहाज से, कि जो आपको वापस देखने को, लाइव क्रिकेट देखने को मिल सकती है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए कुछ इतिहास के पन्नों में जाके झांकने की कोशिश करते हैं। रिचर्ड लेवी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो कि बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज थे न्यूजीलैंड की तरफ से और मुंबई इंडियंस की तरफ से। 2012 के सीज़न में 17 में से सिर्फ 6 मैच खेलने का उनको मौका मिला था। सचिन के साथ उन्होंने जो है जोड़ी भी बनाई थी। इसके अलावा उन्होंने डेल स्टेन का भी जिक्र किया। लेवी जो है वो कहते हैं कि मैं T20 सीरीज़ खेल रहा था इन द सेकेंड T20 न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे थे। इनफैक्ट ये इंग्लैंड के थे, नॉट प्लेइंग फॉर न्यूजीलैंड। रिचर्ड लेवी जो है वो इंग्लैंड की तरफ से खेलते थे सर। तो ये उसका जिक्र जो है वो कर रहे हैं। और उन्होंने कहा बॉल्ड बाय नाथन मैकमलम आउट ऑफ द ग्राउंड हामिद डो। तो ये अपनी पूरी जो है जानकारी जो है हमको
कि 222 T20 अब तक खेले जा चुके थे और ये पहले ऐसे बंदे थे जिन्होंने 13 सिक्स जड़े थे और इन्होंने 45 बॉल में ही सेंचुरी भी बना दी थी। और ये जो था वर्ल्ड रिकॉर्ड जो क्रिस गेल था 117 था, उससे थोड़ा सा जो है वो कम था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। उन्होंने जो 2007 में जो उन्होंने जिक्र किया। आगे वो बताते हैं उनका फ़ोन जो है वो बजा एंड आफ्टर उनको पता लगा कि वो मुंबई इंडियंस और पुणे वॉरियर्स जो है उनके पीछे लगे हुए हैं और साइन फॉर मुंबई जो है उन्होंने साइन किया तकरीबन $40,000 या यूँ कहें $10,000 लेस देन हिज बेस प्राइस एट द ऑक्शन। मतलब जो उनके बेस प्राइस से 10,000 जो था कम था। नेक्स्ट थिंग ही न्यूज़ हिज name was on the top of the order for the first match of the tournament in Chennai. His partner, you had to report your movements in the to the security guard at the hotel, and on the day before the game I told him I was going to the mall. Liv said, he said that's fine, but after tomorrow you can't do that. You will be opening the batting with Sachin Tendulkar, and that changed everything. We were having a pool session, and Swan over and said, "Hi, my name is Sachin," which is probably the most obvious thing he could have said. He's very analytic about his game. He prepares unbelievably well, but one of the things he didn't tell me was that the ground would shake when we walked out because of all the noises the crowd made. ये यहाँ कह रहे हैं कि वो होटल में गए, सचिन ने उनसे बात की, उनसे बोला हाय हम सचिन, जो कि ऑब्वियस था, मुझे पता था। उन्होंने बोला मैं मॉल भी गया, बट उन्होंने कहा कि उस मैच के बाद सब कुछ बदलने वाला था क्योंकि मैं सचिन के साथ बैटिंग करने वाला था, तो मैं ऐसे ही मॉल नहीं जा सकता था फिर, क्योंकि लोग जी हाँ जी सचिन के साथ अराउंड जो भी होता है उनको भी लोग बहुत पसंद करते हैं, खासकर इंडिया में जो है वो पसंद करते हैं। बट उन्होंने ये नहीं बताया था कि जब हम ग्राउंड के अंदर एंटर करेंगे तो ग्राउंड हिलेगा। क्यों हिलेगा? क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा जो है वो नॉइज़ होगा। By then Tendulkar had played all but a dozen of his 664 matches for India and scored all of his 100 internationals. His immortality had long since been assured. Little wonder the earth itself trembled under his feet. Yet Levy looked first strike the day at M. Chidambaram Stadium. CSK is non-ball pair L.B. Mokel and Doug Bollinger didn't show Levy anything he hadn't seen before, but after 4 overs in which he advanced to 20 of 16, Ravichandran Ashwin, and then almost unplayable on his home condition, stood at the top of his run. मतलब 4 ओवर खेले होंगे लेवी ने, 20 रन बनाए 16 गेंदों पे। डगी बॉलिंजर ने जो शुरुआत की, अब नहीं खेलते हैं वो, एंड एलबी मॉर्कल जो अब तो वो भी नहीं खेलते हैं। तो ये पूरी चीज़ों को बयां कर रहा, फिर कह रहे थे अश्विन बॉलिंग पर आए, जो कि उनकी होम कंडीशन थी जिसके खिलाफ खेलना थोड़ा मुश्किल होने वाला था। Tendulkar had told me every variation of what Ashwin would bowl in that over. Levy said, nevertheless, his attempt to neglect the first delivery to leg pursued a leading edge that dribbled to mid-off for a single. पहली बॉल जो उन्होंने खेली, सचिन ने उनको बहुत कुछ बताया कि किस तरह की वेरिएशंस आ सकती हैं अश्विन के, और जो है उन्होंने पहली बॉल जो अटेम्प्ट की थी वो थोड़ा सा जो है टॉप एज लग गया था, और उसके बाद बॉल जो है वो मिड ऑफ की तरफ जो गई थी। He did more convincingly with 3 more balls in the over, and
गन इज सिंगल। ठीक है, वो अगली 3 बॉलें भी अच्छी तरह से फेस नहीं कर पाए थे, वो नर्वस थे, वो समझ नहीं आया था क्या खेलना है, कैसे खेलना है अश्विन को। एंड तेंदुलकर सेंड द फर्स्ट डिलीवरी ऑफ अश्विन, नेक्स्ट ओवर पास shot fine leg for one. Levy defended back to Ashwin, then drove hard and straight along the ground, but also back to the bowlers. He seemed the next delivery to mid wicket, also for no reward, and look up the see Tendulkar approaching. मतलब अश्विन को खेलना कोई आसान नहीं है, यहाँ पर यही पूरी है कि किस तरह से एक अगले ओवर में 1 रन सचिन ने लिया, फिर उनको स्ट्राइक कर दिया। वो कोशिश कर रहे थे किस तरह खेल सकें अश्विन को, और उन्होंने कोशिश करी कि सचिन से अप्रोच करके कि क्या किया जाए। सचिन केम ओवर एंड सेट ही इज गोइंग टू बॉल द ओवर स्पिनर नाउ। ही डिड एंड आई हिट फॉर 2, देन he said he is going to try and get you out now. Okay. सचिन ने जाके इनसे बोला कि अभी ओवर स्पिन करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा स्पिन कराने की कोशिश करेंगे, और ये बात हुई भी सही। उन्होंने 2 जो है लिए, उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी आपको आउट करने की कोशिश करेंगे। सो आई वॉज प्रिपेयर्ड एंड आई हिट फॉर 6. Not quite contemporary reports say Levy fetches a turning delivery outside off stump and a slog sweep. It was 6 before taking a single pass point. Then again he didn't suggested his memory might be hazy. जब वो आउट होने के लिए उन्होंने बोला कि आउट करेंगे आपको, तो वो प्रिपेयर हो गए इस चीज़ के लिए। उन्होंने ऑफ स्टंप की जो बॉल था उसको स्लॉग स्वीप करके 6 मारा पॉइंट के ऊपर से, बट उसके बाद वो कहते हैं कि मेमोरीज है बहुत ज़्यादा हेजी है, याद नहीं है। बट लेवी कांट बी एक्सक्यूज ऑफ टॉकिंग हिमसेल्फ अप, इट वाजंट ए प्रिटी inning. I got away with a couple of things. Dwayne Bravo kept bowling slower balls that stuck in the wicket, and I kept squirting them into gaps for one bounce fours. जी हाँ, ये अपनी कुछ कह रहे हैं। बाकी मुझे कुछ मेमोरी याद हैं, वो हैं जो उन्होंने बताया कि किस तरीके से वेस्ट इंडीज़ के जो बॉलर हैं वो ड्वेन ब्रावो स्लोअर डिलीवरीज कर रहे थे और किस तरीके से वो उनको निगलेक्ट कर रहे थे। एंड ही रीचेज 50 बिफोर द 35th ball he faced and a wide delivery from Bravo and hauling out the long off with 44 required of 73 in the next over. Bollinger and Rohit Sharma caught behind and forced Tendulkar to retire hurt with a blow of the hand, but Mumbai lost no more wickets and won the 19 ball to spare. Levy was named man of the match and seemed set for a extended run as Tendulkar opening partner. ये उसी मैच की बात है कि 50 भी मारी उन्होंने और 2 विकेट जो है जल्दी गिरे, जैसे रोहित शर्मा का विकेट जो है वो गिर गया था, बॉलिंजर ने ले लिया था, कॉट बिहाइंड किया था। इसके अलावा तेंदुलकर को रिटायर हर्ट होना पड़ा इंजरी के कारण। बट 19 गेम और उस वक्त 73 बॉल में 44 रिक्वायर्ड था, 19 बॉल रहती थी, जहां उन्होंने मैच जीत लिया और मैन ऑफ द मैच का खिताब भी रिचर्ड लेवी को जो है मिला। ही प्लेड इन मुंबई इज नेक्स्ट 3 गेम्स बट रीच डबल फिगर्स ओनली वंस। इसके बाद 3 मैचेस उन्होंने खेले और सिर्फ एक बार ऐसा मौका था जब वो डबल फिगर में पहुंचे, व्हेन ही मेड 29 अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स इन द फर्स्ट ऑफ दोज मैचेस। Pune's Murali Kartik, one of the better spinner in the world, opened the bowling and needed only 2 deliveries to remove him. मुरली कार्तिक का जिक्र कर रहे हैं और इस तरह से उन्होंने 29 रन की पारी भी बताई जो उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेली, और मुरली कार्तिक के लिए उन्होंने बहुत अच्छी बात भी करी है। He is bowling with a brand new ball, so you don't expect it to turn, but it did. में बैक फुट वेंट अप स्टंप्स। नई बॉल से बॉल करना, सिया मुरली कार्तिक नई बॉल से बॉल करा रहे थे आईपीएल के उस सीज़न में, और
जिस तरह से जो नई बॉल होती है उस पर स्पिन नहीं होती, बट स्पिन हुई और उन्होंने बैकफुट पे खेलने की कोशिश करी, उसको वो स्टम्प हो गए थे। एंड देन फॉर डेक्कन चार्जर्स इन विशाखापट्टनम, staying to his first over, he had clung to a one-handed catch to dismiss तिरुमत्री। अगला मैच वो बताते हैं डेक्कन के खिलाफ था, जहां पर वो कैच आउट हुए थे, सिंगल हैंड से उन्होंने कैच किया था डेल स्टेन की बॉल पे। मे बी दैट फायर्ड अप स्टिल फर्दर द मोस्ट फायर्ड अप और very fast bowler I was told, and maybe they were just trying to make me feel better. That then was the highest average speed for an over in the IPL। जी हाँ जी, डेल स्टेन उस समय चरम पर थे और डेल स्टेन जो है काफ़ी फास्ट डिलीवरी करते थे, बट उस वक्त इतनी फास्ट उन्होंने बॉल नहीं की थी। एंड लेवी सेड ऑफ स्टेन्स सेकेंड ओवर, he survived for 5 balls. The 6th was a cross-seam Yorker on his pad that swung away and crashes into middle stumps। LBW आउट हुए थे, 5 बॉलें बहुत अच्छे से खेल ली, बट जो छठी बॉल थी वो सीधे पैर पर आके उनके क्रैश करी और वो मिडिल स्टंप के सामने बिल्कुल है। इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट विकेट हैव प्लेड एंड इट वॉज ए स्केरी ओवर। रिचर्ड लेवी की ये पूरी बहुत लंबी सी कहानी है, बहुत लंबी सी जर्नी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ IPL के झरोके से, या यूँ कहें जो है खिलाड़ी के नज़रिए से जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या फील करता है जब वो खेलता है। राजस्थान ब्रैड हॉज एंडेड लेवीज 29 by bowling him through the gate, and he enlisted 4 balls before having across the line to Delhi Daredevils। ठीक है। इसके अलावा वो कहते हैं शहबाज नदीम एंड प्लेइंग ऑन वर्स वॉज टू फॉलो in the field। I was at third man with Virender Sehwag facing a place I never want to be again, Levy said। He took the catch and long on to get rid of the opener for 32, but finished the match with a significant hand injury। It was never diagnosed because I couldn't fit into the MRI scanner। My shoulders couldn't get in। जी हाँ जी, जब इंजरीज हो जाती हैं तो फिर कभी कभी वो बहुत दुखद होती हैं, और इस मेरे ख्याल से यही वो कारण कि लेवी को हम नहीं देख पाए। इंजरीज के कारण लेवी मिस्ड मुंबई नेक्स्ट 3 मैचेस, वो इंजर्ड हो गए थे। जी हाँ जी, दिल्ली के खिलाफ मैचेस पे। एंड व्हेन ही took guard again, he saw a familiar figure cheering at him। The wicket was so green it might have been the outfit at Lord's in June। Stein run in and bowls and a in-swinger that hits my off pole first ball of the game। Fine, it happened, but for the rest of his spells he bowls away swing, and Tendulkar and Rohit Sharma keep playing and missing। I sat there in the dugout losing my mind। या ये भी उन्होंने बात शेयर की साउथ अफ्रीका में चूँकि हो रहा था, जब वो 3 मैचेस के बाद आए, ग्रीन पिच थी, डेल स्टेन ने उनको बॉल डाला, बॉल फिर उनके पैड पर आके लगा, वो फिर आउट हो गए। उसके बाद से उन्होंने ऑट स्विंग बॉलें खेली फेंकी, जो सचिन और रोहित ने बॉल अच्छे से प्ले की, तो वो अपना दिमाग जो है वो कह रहे हैं मैं कंट्रोल नहीं कर पाया शायद गेम के टाइम पे। लेवी केप्ट हिज हेड बट ही डिड लूज हिज प्लेस इन द 11 फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। जी हाँ जी, ये होता है जब आप ख़राब दौर से गुजर रहे हैं, चूँकि ख़राब आप दौर से नहीं गुजर रहे, बॉलिंग अच्छी हो रही है, सामने वाला बढ़िया कर रहा है, तो फिर आप टीम से बाहर होते हो। नॉट लीस्ट बिकॉज द स्क्वाड ब्रिस्टल्ड विद जेम्स फ्रैंकलिन, हर्षल गिब्स एंड ड्वेन स्मिथ। जी हाँ जी, लेवी का नाम इन तीनों के आगे छुप सा जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो जेम्स फ्रैंकलिन जो
बढ़िया ऑलराउंडर थे। इसके अलावा हर्षल गिब्स जो कि कमाल के बैट्समैन थे साउथ अफ्रीका के लिए, ड्वेन स्मिथ ये भी अपने आप में एक कमाल के प्लेयर थे। आई नेवर हैड एनी डाउट अबाउट माई गेम बट बिकॉज we were Mumbai, we had so many options. Levy said it was a horse for course scenario. बहुत सारे ऑप्शन है और मुंबई की तरफ से आप खेल रहे हो तो आप कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते क्योंकि सचिन है आपकी टीम में और वो कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी खेल के साथ नहीं करते हैं, जो कि उन्होंने कभी नहीं किया है और ना ही वो आगे भी कभी करेंगे। तो यही बात है कि उनको मौका नहीं मिला। Still, he remembered his time in IPL warmly, and at 32 won't rule out a return. I love to unfinished business. I was so never. वो कहते हैं मेरे को अभी भी भरोसा है कि मैं IPL खेलूँगा कभी ना कभी और मेरे को कुछ बिजनेस हैं जो पूरे करने हैं। आई होप आप आएँ दोबारा IPL में, हम आपको देखना चाहेंगे डेफिनेटली। लेवी लास्ट प्लेड इन साउथ अफ्रीका इन जनवरी 2018 एंड ही इज़ लेस देन with the way the game in run his country since 2030. He has been a regular for Northamptonshire, not as a Kolpak player but at the holder of a British passport in South Africa. You get your 30s and people start while you are still playing. In England, guys are playing into the 40s and loyalty is rewarded. ये बात तो सही होनी चाहिए कि जब आप 30 के हो जाते हो आप इंग्लैंड में आपके पास पासपोर्ट भी है इंग्लैंड का और आप इंग्लैंड में खेल रहे हो आप, जी हाँ एक्चुअल में हो जाती हैं सारी चीज़ें। दैन इज़ नॉट इम्पली लेवी कम्स across to bitter, rather he brings welcome realism and humanity to game that's a danger of being overrun by efficient ethical saber who are removed from the world and left by the rest of us. How many other modern players would offer. My body is not built for this. I have had some serious injury that have people don't know about. या कुछ लोगों की बॉडी से मैनेज नहीं कर पाती हैं, क्रिकेट के लिए शायद नहीं बनी होती है, स्पोर्ट्स का नहीं। वही बात का यहाँ जिक्र लेवी भी कर रहे हैं कि उनको कुछ ऐसी इंजरीज हो गई जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है। Imperfect or not, the body has brought Levy a long way. He scored centuries at under 13 and under 19 provincially level, and his first-class career started brightly at 18. He was prevented from making the occasion with 100 for Western by the declaration that come when he was 82 not out. He put that right with a tone in his third senior inning, and his next 5 trip to the career he had 2 more century. But Levy will be remembered as T20 juggernaut in the colors of mostly the Cape Cobras and Northerns. He played 30 T20s for South Africa, the last of them December 2012, without getting close to heady heights at hit in Hamilton. He was in the service of Gemini Arabians in the Masters Champions League in Dubai in January and February 2016, when he had Sehwag open the batting with Kumar Sangakkara at number 3 and Pokhara Rhinos in Nepal's Event Premier League in December 2018, where he banked 2 tournaments highest strike rate at 196.15. Another of Levy's blazing Kevin O'Brien was almost 36 points behind. लेवी साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं, मैं आपको करेक्ट कर दूं,
इन्होंने अपनी बात पूरी तरीके से इनके अगर करियर पर नज़र डालें तो 13 T20 खेले, कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट इन्होंने खेला है, बहुत कुछ खेला इन्होंने, बट वो एक इंटरनेशनल स्टेज जो है वो नहीं मिल पाया लेवी को, वो शायद फाइंड नहीं कर पाया लेवी, बट लेवी T20 के प्लेयर माने जाएंगे। और लेवी ने जब भी बैटिंग की है बहुत ही तेज़ की है। जैसे कि आपको याद हो अभी जो रिसेंट टाइम में हम बेन डंग की बात करते हैं, जी हाँ जी, और इसके अलावा जो हम एक बात करते हैं ओपनर जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के पास है, मैं नाम पूरी तरीके से भूल रहा हूँ, बट जब वो बैटिंग करने आते हैं हम कमाल करते हैं, बस कमाल ही है उनका, क्रिस लिन, जी हाँ जी, उनका नाम मैं ले रहा था। हाउ मच ऑफ दैट इज फ्यूजी इन लेवीज mind is important when it does matter at him, at least in his clear memory of the shining day in Chennai 2000 when he the ground shook under his feet as they walked to the wicket with the most celebrated player of the age. There can be no forgetting that. जी हाँ जी, बहुत बड़ा इनका जो है वो करियर नहीं है और बहुत ज़्यादा जो है इनके करियर को ब्राइट नहीं कह सकते, बट डोमेस्टिक में बहुत कुछ किया है इन्होंने, बट वो मेमोरी इनके दिमाग में आज भी ताज़ा है। 2012 की चेन्नई में जो है पहली बार जब ये कदम रखा तो ग्राउंड हिल रहा था, वो भी हिलेगा ही क्योंकि इनके साथ जो थे उनकी कदम पे जो है दुनिया हिलती है, उनके छक्के पर हर इंसान हिलता है, हर दिल धड़कता है। सचिन तेंदुलकर जो गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाते हैं। तो ये था आपके लिए एक मूवमेंट, एक प्लेयर की कहानी, वो प्लेयर की कहानी जो शायद गुम सा हो गया था, बट कुछ लोगों के दिलों में, क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में वो शायद अभी भी कायम होगा, जिंदा होगा। चलिए बात करते हैं फटाफट से आपके लिए कि कौन कौन से मैचेस जो है वो शेड्यूल्ड हो गए हैं, कब कब आप देख सकते हैं, इसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा। चलिए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंग्लैंड, इसकी घोषणा कर दी गई है और इसकी घोषणा हो गई है कि पहला जो है वो T20 वो आप 3 जुलाई को देख पाएंगे, दूसरा T20 5 जुलाई को, तीसरा T20 आप देख पाएंगे 7 जुलाई को, इसके बाद 11 जुलाई को जो है पहला ODI खेला जाएगा, इसके अलावा 14 जुलाई को दूसरा ODI एंड 16 जुलाई को तीसरा ODI जो वो है वो खेला जाएगा। ये सारे के सारे मैच जो हैं वो खेले जाएंगे चेस्ट स्ट्रीट, मैनचेस्टर, लीड्स, यानी कि ये इंग्लैंड में सीरीज़ खेली जाएगी। चलिए अगली सीरीज़ जिसके बारे में अनाउंसमेंट हो गया है जो कि है पाकिस्तान टूर ऑफ नीदरलैंड्स। अब ये मैचेस कब से आप देख सकते हैं, ये मैचेस जो है आप देख सकते हैं, इसमें पहला 4 जुलाई को मैच खेला जाएगा, पहला ODI, दूसरा ODI 7 जुलाई को और तीसरा फाइनल ODI जो है वो 9 जुलाई को खेला जाएगा। जी हाँ जी, और अगले मैच की बात करते हैं जो कि है पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड। ये मैच की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, ये आपको देखने को मिलेगा। पहला टेस्ट 30 जुलाई से जो कि खेला जाएगा लंदन में, यानी कि इंग्लैंड में ये मैच खेले जाएंगे। दूसरा टेस्ट जो है वो 7 अगस्त से खेला जाएगा, तीसरा टेस्ट 20 अगस्त से खेला जाएगा, उसके बाद 29 तारीख से जो है पहला T20 आपको देखने को मिलेगा, इसके बाद 31 अगस्त को मिलेगा आपको दूसरा T20 और 2 सितंबर को तीसरा T20। बहुत लंबा टूर है, बट टूर की शुरुआत जो है 30 जुलाई से हो रही है, तो पूरा जून तो आप नहीं देख पाएंगे पाकिस्तान के मैच। अगर आपको जून में देखने हैं तो फिर वो आपको मिलेगा जी हाँ जी 4 जुलाई। जून में कोई मैचेस नहीं है और इंग्लैंड के मैचेस आपको भी जून, यानी कि क्रिकेट शुरुआत जो है वो जुलाई से होनी शुरू हो गई है। अगली सीरीज़ जो है वो है वेस्ट इंडीज़ न्यूजीलैंड की। इसके मैचेस भी आपको बता देते हैं। 8 जुलाई को पहला ODI, इसके अलावा 10 जुलाई को दूसरा ODI, तीसरा ODI 13 जुलाई को, 15 जुलाई को पहला T20 एंड इसके अलावा 18 जुलाई को दूसरा T20 और 19 जुलाई को तीसरा T20, यानी कि 3 ODI और 3 T20 के आसपास की सीरीज़ इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ के बीच भी देखने को मिलेगी। और ये टूर जो है वेस्ट इंडीज़ में होगा, न्यूजीलैंड वहाँ जाएगी। अगला टूर जो है फिर है पाकिस्तान टूर ऑफ आयरलैंड।
ये आपको मिलेगा साथ ही साथ है, क्योंकि साथ ही साथ सीरीज़ रख दी गई है। आयरलैंड, नीदरलैंड, इंग्लैंड, ये सारा एक ही रीजन आता है। तो ये आपको मिलेंगे, ये 2 T20 मिलेंगे 14 और 12 जुलाई को, जो कि आयरलैंड और पाकिस्तान के बीच खेले जाएंगे। इसके बाद जो है साउथ अफ्रीका जो है वो पहुंच जाएगी वेस्ट इंडीज़, जिसमें पहला टूर मैच है 15 जुलाई को, जो आपको टीवी पे नहीं मिलेगा। ये उन लोगों के लिए है जो ग्राउंड्स पे जाके देखना चाहते हैं। अभी टीम डिसाइड नहीं हुई है। पहला जो ऑफिशियल मैच है वो 23 जुलाई को टेस्ट मैच खेला जाएगा। इसके बाद 31 जुलाई को दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। इसके बाद 8 अगस्त को पहला T20 है, 9 अगस्त को दूसरा T20 है, 12 अगस्त को जो है तीसरा T20 है, चौथा T20 जो है वो 15 अगस्त को है, और 16 अगस्त को जो है पांचवा और आखिरी T20 है। क्योंकि IPL सीज़न होता है, IPL सीज़न के बाद कोई क्रिकेट नहीं होती है, क्रिकेट जुलाई से शुरू होती है। ये मैचेस संभावित हैं, उम्मीद कम ही रखिएगा कि ये मैचेस होंगे। मैं फिर भी आप लोगों को बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ स्कॉटलैंड भी है, जिसमें एकमात्र T20 है जो कि आपको 29 जुलाई को देखने को मिलेगा। इसके अलावा न्यूजीलैंड का टूर भी है स्कॉटलैंड की तरफ, जिसमें आपको एक T20 मिलेगा केवल 10 जून को, और एक मिलेगा 12 जून को, यानी कि 10 जून को आपको क्रिकेट की शुरुआत मिल सकती है। इसके अलावा न्यूजीलैंड टूर ऑफ आयरलैंड भी है, जिसमें 19 जून को जो है मैच है T20 आयरलैंड के साथ, और आयरलैंड के साथ ही जो है 21 जून को दूसरा T20 है, और तीसरा T20 जो है वो 23 जून को है। 27 जून को आपको वनडे सीरीज़ मिल जाएगी, दूसरा वनडे 30 जून को, और 2 जुलाई को जो है तीसरा ODI देखने को मिलेगा। बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ भी कंसीडर कर दी गई है, जो कि आपको जून से देखने को मिलेगी, जिसमें एक टेस्ट मैच है जो कि 11 जून से खेला जाएगा। ये मैच जो है वो चिटगांव में होगा, यानी कि बांग्लादेश का टूर करेगी। इसके अलावा 19 तारीख को दूसरा टेस्ट देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद नीदरलैंड और न्यूजीलैंड के बीच की भी सीरीज़ जो है वो डिसाइड एक की गई है, ओनली T20। ये 15 जून को आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है। इसमें ये मैचेस जो है वो इंग्लैंड में खेले जाएंगे, वेस्ट इंडीज़ आएगी खेलने। 4 जून को पहला टेस्ट होगा, 12 जून को जो है दूसरा टेस्ट होगा, और तीसरा टेस्ट जो है वो 23-25 जून के बीच खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये अब लीग मैचेस हैं। द 2020 जो कि पोस्टपोन हो चुकी है, जो कि पहले होने वाली थी, अब ये मैच पोस्टपोन हो चुके हैं। वैसे ये 17 जुलाई से इसको होने के आसार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। T20 ब्लास्ट ये भी पोस्टपोन हो चुकी है, ये भी होने वाली थी। ये आपको देखने को मिलेगी 28 मई से। इसके अलावा डोमेस्टिक में जो है इंग्लैंड डोमेस्टिक कप, ये भी जो है वो पोस्टपोन ही किए जा चुके हैं। ये भी अभी नहीं होने वाले हैं। वैसे ये 19 जुलाई से होने वाले थे। ये भी पोस्टपोन हो गया है। वुमेंस का जो था, द वुमेंस 100 जो था, इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। इंडिया वुमेन टूर ऑफ बांग्लादेश में इंग्लैंड, ये आपको देखने को मिल सकता है। ये आपको मिल सकता है 25 जून से, जो कि पहला T20 है। इसके अलावा इस सीरीज़ की बात करें तो 27 जून को दूसरा T20, 1 जुलाई को फर्स्ट ODI, दूसरा ODI 24, तीसरा ODI 6 जुलाई, और 9 जुलाई को जो है पांचवा ODI आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हैं कुछ सीरीज़ मैचेस जो मैंने आपको बता दिए। हो सकता है ये संभावित हैं, हो ना हो, बट ये लिस्ट थी तो मैंने आपको बता दी। अभी रेडियो पर क्या कुछ खास है? वो ऐसा खास है कि डिबेट चल रही है, तब बोला चल रहा है। बहुत सारे नए आरजेज आ चुके हैं जो आपको एंटरटेन कर रहे हैं, चाहे वो आशीष हो, आशीष नहीं, आयशा हैं। इसके अलावा कई और आरजेज भी हैं जो कि यहाँ पर आ चुके हैं, तो इनको अभी आप जो है वो सुन सकते हैं। और ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जो है सुन सकते हैं रेडियो उड़ान पर। इसके अलावा मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों
रिश्तेदारों का ख्याल रखिए और हमें और पूरे रेडवान को दिल में याद रखिए, क्योंकि जो सिनेरियो है ये वक्त है हम लोग आपको एक साथ चलने का, क्योंकि अभी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, भले ग्रीन ऑरेंज जोन्स जो है बन गए हैं, बट गए हैं, बट ये सिचुएशन अभी ठीक नहीं हुई है। तो अपना ध्यान रखिए, रेडियो वन के साथ रहिए। रेडियो वन पूरा आपके एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम किए हुए हैं और ये इंतज़ाम रहेगा हमारा आपके साथ, तो बस इसके साथ बने रहिए। मेरा ये शो पूरा का पूरा कल आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे, और अपने दोस्तों और आस पड़ोस वालों को फ़ोन मिला के कहिएगा कि रेडियो वन पर कमाल का शो आता है, और रेडियो वन पर तो कमाल के शो आते हैं, सुना करें। तो अभी मैं यहाँ से जाता हूँ, अपने घर पे ही हूँ, बट घर अपने स्टूडियो से निकल के जाता हूँ, देखता हूँ क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ मैं कर सकता हूँ, क्या कुछ अपने के लिए निकाल सकता हूँ। बस आप इसी तरह रेडियो वन पर हमेशा रहिएगा। चलिए जी, अभी के लिए बाय बाय। प्यार कर दी, do you know? मैं तेरे उत्ते कितना मर धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। हाय निहाय नखरा मेरा नी, हाय रेटेड गबरू नु मारे, हाय नी मुंडे पागल हो गए ने मेरे गिन गिन लख दे हुलारे। कभी कभी आदती जिंदगी में ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती
दबंग सी लड़ गई, ओए कुड़ी पतंग सी लड़ गई। सजना भी जा, सजना भी जा। मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते। मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके सबको हो रही है खबर। चुपके मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेनू सूट करदा, ओ तेनू सूट करदा, ओ सूट करदा, तेनू सूट करदा। वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा। ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा, सुन रहा है खुदा। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। कोका कोला तू, शोला तू। I wanna see you well like Rihanna, get all the panda, bum diggy diggy bum bum. She'll burn it up like the summer, she tells me I'm little bum diggy diggy bum bum. आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया तूने। बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे हैं। जाने क्या बोले मन, डोले सुन ये बदन। धड़कन बनी जुबां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। मुझको भावे गलियां तेरी गलियां। तेरा बस मुझे जीने ना दे, जीने ना दे। तेरा बस मुझे जीने ना दे, जीने ना दे। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढ। कवारियां में सोने ते तू भी है कवारा, चढ़ी दी जवानी हुण लुट लन सारा। जना मैनू करदा नी पूछी ना दोबारा, फिर रोटियां पकाई नाल मेरे गाने गाई। माही वे मोहब्बतां सचियां ने, मंगदा नसीबा कुछ और है। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो अख लड़ जावे सारी रात नींद न आवे, मैनू बड़ा तड़पावे, दिल चैन कहीं ना पावे पावे पावे। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का सावन आया है। चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बेली। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दबा दूंगा। बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज पवा दूंगा। ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए, आ जिंदगी में आना सनम। नी मैं तेरा नु मार मुकावे, नी दिल विच वरदा जावे, हो नखरा फुल विखावे। आई नी तेरा कोका 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 कोका, बिलो नी तेरा कोका 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 कोका। स्लोली 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 नच तू, नी मुंडे नु मार दिया
पे भी आँख तू। Hey guys, I'm Gracia and I hope you enjoyed this. I've sung 50 songs in 10 minutes. If you really enjoyed it, please इसको share करिए, like करवाइए, खुद like कीजिए, and if you are really new to this channel, please subscribe to the channel. Your love and support means a lot to me. And thank you so much for being there for all my lovers and supporting me this much. And thank you, love you.